Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। आइए आज हम सभी लोग कुछ बहुत ही सुंदर विषय है सुने। संत प्रवर जी ने मानव कल्याण संदेश में लिखे हैं, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि वस्तु का विपरीत ज्ञान, जिसे हम अविद्या कहते हैं, जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। वह ज्ञान रखा है, लेकिन जो ज्ञान है उसके पास वह असत्य है, वह मिथ्या है, वह वास्तविक नहीं है, वह सत्य नहीं है। भारत की प्राचीन विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। विहंगम योग, सब शब्द सुरत योग, मीन मार्ग, देवयान पथ, जो एक ही शब्द के पर्याय है। इस प्राचीनतम विद्या की गुप्त धारा को हमारे अमर सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी भगवान ने अपनी गहन साधना के फलस्वरूप पुनः इस धरा पर प्रवाहित किया है। हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि का बल है, हमारे पास विवेक की शक्ति है, हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। हम अपने लक्ष्य से अलग होकर नहीं रह सकते। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन और जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है, मोक्ष, उस दिशा में एक साधक बढ़ जाता है। ये चार पुरुषार्थ हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए हमें मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है। विहंगम योग के द्वारा क्या होगा? यह ब्रह्म विद्या क्या करती है? यह शरीर क्या करता है? यह हमारे अंधेरे को, यह हमारे मिथ्या ज्ञान को, यह हमारे असत्य को, यह हमारे झूठ को नष्ट करता है। एकमात्र ब्रह्म विद्या के द्वारा ही शब्द की आध्यात्मिक यात्रा का बोध होता है। स्थूल शब्द क्या है, सूक्ष्म शब्द क्या है और परमाक्षर क्या है, निह शब्द क्या है। शब्द की आध्यात्मिक यात्रा, इसका बोध तो ब्रह्म विद्या कराती है, विहंगम योग कराता है। विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे शब्द की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का बोध साधक प्राप्त कर सके। बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि मन को सूरत एक है, लेकिन ये तो बड़ी विपरीत बातें हैं। मन भिन्न वस्तु है और आत्मा की जो चेतन किरण है सुरति, वह भिन्न वस्तु है। आत्मा की शक्ति सबसे पहले मन के पास आती है, क्योंकि वह आगंतुक चेतन है। मन आगंतुक चेतन है। मन का संबंध इंद्रियों से और इंद्रियों का जो संबंध है उनके विषयों से है। इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों का वह चेतन कर रहा है। इसलिए विहंगम योग में मन और प्राण को उसकी भूमि में लय किया जाता है। मन और प्राण को उसकी भूमि में स्थिर कर दिया जाता है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान हैं, हम ऋषि पुत्र हैं और ऋषि गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते थे। घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे पिता ऋषिगण अपने जीवन का निर्वहन करते थे।
पलायनवादी बनकर नहीं। अध्यात्म हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से श्रेष्ठ बनाता है। सर्वेद अध्यात्म का प्रकाश है, सद्गुरु का प्रकाश है, विहंगम योग का दर्शन है। सर्वेद की ज्योति प्रकाशित हो, विहंगम योग का प्रकाश जन जन तक फैले, इसलिए सर्वेद की रचना सद्गुरु ने की है। ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुँचे, इसलिए सर्वेद है। साधना के अभ्यास के पहले सर्वेद के दोहों का पाठ करना अत्यंत अनिवार्य है। लोग गंगा में स्नान कर सोचते हैं कि हमारे द्वारा कृत पापों का नाश हो जाएगा, लेकिन संत प्रवर जी कहते हैं कि विहंगम योग की साधना के द्वारा पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाता है। बिना ज्ञान के कोई वैराग नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। सर्वप्रथम नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, तब वैराग फलीभूत होगा। ज्ञान की सर्वप्रथम आवश्यकता है ज्ञान में कितना पक्का है, ज्ञान में कितना दृढ़ है, यह देखना आवश्यक हो जाता है। यदि उसका वैराग केवल क्षणिक भावनाओं के साथ है तो वह अपने पथ से गिर जाता है। पलायनवाद नहीं है अध्यात्म। ब्रह्म विद्या कहती है, विहंगम योग कहता है कि सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रित करो, स्थिर करो, कर्तव्यों का पालन करो, धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा करो। यह ब्रह्म विद्या बतलाती है एक साधक उस विशेष उच्च भूमि में पहुंच जाता है जब मन और पवन को अपने कारण में लीन कर देता है। अध्यात्म का संविधान है सर्वेद। यह अध्यात्म का महाशास्त्र है, यह अध्यात्म का चेतन विज्ञान है, यह कपोल कल्पनाओं का विपरीत है, यह यथार्थ है। इसमें कोई कपोल कल्पनाएं नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई विषय से भटकाने का प्रयत्न नहीं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा प्रकट करना, यही सर्वेद का यथार्थ है, यही सर्वेद का शक्ति है। जिसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, वह आध्यात्मिक उन्नति को नहीं प्राप्त करता। बड़ी सरलता से, सहजता से, सौम्यता से, विनम्रता आदि समस्त सद्गुण होने ही चाहिए, क्योंकि जो अहंकारी होता है वो दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना कार्य करती है। अहंकार के दो सेवक हैं, एक का नाम है द्वेष और दूसरे का नाम है ईर्ष्या। ये अहंकार के दो सेवक उसके साथ चलते हैं। जो अहंकारी होता है वह ईर्ष्यालु होता है, वह द्वेषी होता है, द्वेष उसके अंदर होता है, ईर्ष्या उसके अंदर होती है। विहंगम योग की साधना अहंकार को नष्ट करती है, अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को नष्ट करती है। यह संतों का मार्ग है, विहंगम मार्ग है, जिसमें एक साधक समस्त अभिमान को, अहंकार को, अविद्या को नष्ट कर देता है। अविद्या, अंधकार, अभिमान ये सब विनाश के मार्ग हैं। आध्यात्मिक अनुभवों में इससे बाधा उपस्थित हो जाती है। मैं और मेरा से ऊपर उठकर आत्मभूमि में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर उस परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान और आनंद साधक प्राप्त करता है। संत प्रवर जी कहते हैं, जहाँ पर चेतना को स्थिर करना है वहीं पर दृढ़ होकर, दृढ़ासीन होकर स्थित रहना यह साधक का कर्तव्य होता है।
उसका प्रयत्न होता है। विहंगम योग की जो साधना है वह बड़ी आनंदमयी रहस्यमयी है, जिसमें हम स्वयं में स्थित होकर उस परमानंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आत्मा के द्वारा ही परमानंद का ज्ञान, आनंद व अनुभव प्राप्त होता है। जब हम अपने मन और प्राण को उसकी भूमि में लीन कर देते हैं, उसकी भूमि में अवस्थित कर देते हैं, क्योंकि मन और प्राण के चलते ये वृत्तियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। इन्हीं को अंतर्मुखी करके आत्म स्वरूप का साक्षात्कार अनुभव प्राप्त होता है और आत्मा के द्वारा उस परमानंद का अनुभव, ज्ञान, आनंद प्राप्त होता है। जब आत्मा की चेतना प्रकृति आधार से ऊपर हो जाती है, जब आत्मिक चेतना इस प्रकृति के आधार को छोड़ देती है, तब अत्यंत आनंद का अनुभव वह साधक करता है और संसार के सुख दुख को कोई अनुभूति वहाँ नहीं होती। जब आत्मिक चेतना इस प्रकृति के आधार से ऊपर उठ जाती है, जब हमारी छलांग प्रकृति की सीमा से परे हो जाती है, जब हम प्रकृति को लांघ देते हैं, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, जब हमारी चेतना प्रकृति से परे हो जाती है, तब अत्यंत आनंद का अनुभव साधक करता है। उस समय संसारिक सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है, संसार का कोई प्रवचन नहीं है। जब दो चेतन पदार्थ मिलते हैं तो एक नहीं हो जाते। चेतन अपना अस्तित्व नहीं मिटा सकता। संत प्रवर जी कहते हैं, जिसे स्वयं का ही ज्ञान नहीं, जिसको स्वयं का बोध नहीं, जो आत्म भूमि में स्थिर नहीं है, जो अपनी भूमि पर स्थिर नहीं है, वह क्या भक्ति करेगा। विहंगम योग यही कहता है कि पहले स्वयं को तो जानो, पहले स्वयं को तो जानो, पहले स्वयं का साक्षात्कार तो करो, स्वयं के आधार को पकड़ो। और जिसे स्वयं के आधार का ही पता नहीं, वह क्या भक्ति करेगा। वह कर्म कर सकता है, वह कर्म करता है, भक्ति नहीं होती उससे। सर्वेद कहता है, विहंगम योग कहता है कि कर्म अलग वस्तु है और भक्ति भिन्न वस्तु है। ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। संत प्रवर जी कहते हैं, सामान्य व्यक्ति करता है कर्म और वह समझता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। यह विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता है, नाना प्रकार के पूजा पद्धतियों, कर्मकांडों में अपने समय को व्यतीत करता है, नाना प्रकार के भाव विचार मन बुद्धि वाणी इंद्रियों के द्वारा प्रकट करता है और वह समझता है कि यही भक्ति है। परंतु ये कर्म है, प्रारंभिक शुभ कर्म है, जिनके फल प्राप्त होते हैं। शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। दोनों का भिन्न भिन्न क्षेत्र है और दोनों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, दोनों के भिन्न भिन्न फल हैं जो व्यक्ति प्राप्त करता है। जिन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को सद्गुरु ने स्पर्श किया है, वह बड़ा ही अद्भुत अलौकिक है। जो कुछ भी अध्यात्म के क्षेत्र में उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, अध्यात्म का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस आनंद को उन्होंने सर्वेद में लिपिबद्ध किया है, जिसे सुनकर, जिसे समझकर हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है। ऐसे अनेक साधक हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग के।